अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों के लिए 14 और 15 अगस्त का गिफ्ट समझ के, इतने घंटे कितने घंटे का था मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन था, लंबा था, स्ट्रॉन्ग ना, लंबी स्टोरी थी, आपकी पसंद की थी। चलिए दूसरी स्टोरी आ गई है आपकी आई लव साई को। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कौन सा हिस्सा, कौन सी फीलिंग, कौन सी चीज़ आप लोगों को पसंद आई है इन स्टोरियों के। कौन सी ऐसी फीलिंग है, जो जो लफ्ज़ है जो आपके दिल को छू गए, वो चीज़ें के भी बारे में बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सितारा के ऊपर पूरी तरह से चढ़कर वो बाहर विंडो की तरफ देखकर सबके सामने कहती है, आई लव सितारा, आई लव सितारा, आई लव। तब वहाँ से एक लड़का कहता है, अरे मैडम जी, पता है कब से आप चिल्ला रही हो, आइयो आपको सितारा पसंद है तो आप प्यार करती है सितारा से, क्यों हमें जलस करवा रहे हो। इतने साल हो गए हमारी शादी में को, हमारी बीवी ने आज तक इस तरह कभी किसी के सामने हमारा आई लव यू टू भी नहीं बोला है। अकेले में भी होते हैं तब भी आई लव यू बोलते, तब भी कुछ नहीं बोलती है। तो उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, तो उसके कंधे पर मार के कहती, ये क्या बोल रहे हैं आप जी। और नहीं तो क्या, एक ये लड़की देखो सारी दुनिया को बताना चाहती है एक लड़की से प्यार करती, और हम एक लड़का एक लड़की होकर भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं करते। क्या ज़माना आ गया है भाई, आजकल के ज़माने का पता ही नहीं चल रहा। तब सितारा उसे खींच के अंदर करती और विंडो बंद करती हुए कहती, तुम बच्ची हो क्या। क्या कहा तुम, मेरा मतलब आप बच्ची हो क्या आप इस ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। अरे देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं प्यार करने वालों में से हूँ। गुस्सा है ना तो गुस्सा निकालो ना बाबू सोना, इस तरह गुस्सा तो मत रहो। हाँ मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, फाइट के दौरान मैंने खुद को संभाला नहीं, और तो तुम्हारी दोस्त की बेवकूफ़ की वजह से मुझे लगी थी ना, इतना गुस्सा किस लिए। और मैं डॉक्टर रियान और मम्मा की तरफ से सॉरी भी बोलती हूँ जिन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, अभी तक निशान है देखो तुम्हारे गालों पे। और दोनों गालों उसके अपने हाथों को ले जाकर दोनों तरफ रखती है, यानी कि उसके गालों को दोनों तरफ से सहलाने की कोशिश करती है। तब वो उसे घूर के कहती है, ये क्या तरीका है, हम लोग गाड़ी में हैं और हम अकेले नहीं हैं। हाँ तो क्या हुआ, गाड़ी में मेरे भाभी हैं, भाभी के साथ तुम्हारे भाई हैं, तो क्या हुआ, मुझे कोई शर्म ही नहीं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था। और मैं अपनी शर्म का चीज़ें ना अपने घर पे रख के आती हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। हाँ जब तुम नहीं होती हो तो मैं शर्म की देवी बन जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तुम मेरे पास होती है ना, मुझे शर्म वगैरह की कोई परवाह भी नहीं होती। आपको ज़्यादा ही नहीं बोल रही। तब तक घर आ चुका था। तो लोग घर से जैसे ही पहले मुस्कान निकलती है, ड्राइवर निकलता है, ड्राइवर नहीं निकलता क्योंकि मुस्कान निकलने के बाद भी सितारा ने अभी तक विंडो नहीं मतलब दरवाज़ा नहीं खोला था निकलने के लिए। लेकिन ड्राइवर भी बैठ जाता है, उसे लगता है कि कहीं और जाना है इसने, इसलिए ड्राइवर नहीं उतरता। और हाँ मिसिस रियान उतर जाती है। जब वो उतरती तो सितारा मुस्कान कहती है, क्या हुआ, घर नहीं आना क्या। नहीं मुझे कहीं और जाना है, आप घर चली जाइए। अच्छा, तो फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। कहती ये क्या तरीका है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा सा, या समझ गई इस गाने का क्या मतलब। ये इस गाने का क्या मतलब, एक और गाना भी है लेकिन वो साथ चलने वाला नहीं हो सकता। साथी मेरे जीना है मुश्किल मेरा तेरे बिना, तेरे बिना। तुम समझ गई। अब उतरो। आई नो तुम्हें गुस्सा है, तुम घर नहीं आना चाहती, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं घर के अंदर जा नहीं सकती, इसलिए आराम से प्यार से कह रही हूँ उतरो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे गुस्से से मेरा भी गुस्सा बहुत आता है, मुझे भी गुस्सा आएगा। अगर तुम नहीं उतरी तो मैं भी, तुम जहाँ जा चाहोगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, मेरा साया साथ होगा, जहाँ जा चाहोगी तुम वहीं पर मैं आऊँगी। देखिए मुझे वाकई कहीं काम से बाहर जाना है। हाँ तो मैंने कहा मना किया कि आपको कहीं नहीं जाना है, मैं भी तो कह रही हूँ जहाँ जहाँ चलेगी तो जहाँ जहाँ चलेगी वही पीछे पीछे मैं आऊँगी, तो बस यही समझ लो।
तू जहाँ मैं वहाँ। अब क्या कहूँ, एक और गाना है तुमसे नाराज, हालांकि ये गाना तुम्हें गाना चाहिए मेरे लिए। तुमसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से। सितारों से घूर के देखती है, सूट नहीं करता, नहीं। तो जहाँ मिसेस रियान इस तरह हंसती है, कहती वाकई मुस्कान तुम पर ये सूट तो नहीं करता, खुद को मासूम कहकर मासूमियत की तौहीन तो मत करो बच्चा। तो कहती इसका क्या मतलब, मैं मासूम नहीं हूँ, जो हरकतें करते करते हम घर तक आए उससे तो तुम मासूम नहीं लगती, तुम मासूम सवालों से तो ये परेशान नहीं हो सकती सितारा, कोई और गाना सोच लो। अच्छा ऐसा क्या, अब तो सारी रात गाना गा के इस गाड़ी में गुजारेंगे क्या हम? चलो ना प्लीज़, चलो ना, मुझे नींद आ रही है। तो जाइए सो जाइए। हाँ मुझे आपकी बाहों में सोना है, प्लीज़ चलो ना, तुम्हारे बाहों में सीने पे सर रख के सोना है, प्लीज़ चलो ना यार। हाँ जैसे कि सारा दिन तो आप सारी हर रात मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे सीने पर सर रख के। मैं तो कब के तैयार हूँ सोने के लिए, लेकिन आप ही ने तो एक शर्त रखी थी, रात को आपके कमरे में नहीं आ सकती, दिन के उजाले में आना चाहती हूँ। लेकिन दिन के उजाले में हम हॉस्पिटल में होते हैं, रात को टाइम मिलता है घर में आने का, तो वहाँ पर भी एक शर्त रखी है तुमने। तो मैं क्या करूँ, आपकी मर्ज़ी। अब फ़िलहाल अंदर जाइए, मुझे किसी काम से जाना है सच में। मैंने कहा ना मैं भी चलूँगी। तब मिसेस रियान कहती है कम ऑन सितारा, दिस नॉट फेयर, खाने पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, रात के खाने का वक्त भी हो चुका है, इस तरह करोगी तो खाना कोई भी नहीं खाएगा। आए ना तुम्हें गुस्सा आए तो मैं ये नहीं कहती अपने गुस्से को एक तरफ रखो, नहीं बिल्कुल नहीं, करो गुस्सा, लेकिन जिसके लिए गुस्सा है उनके ऊपर उतारो ना, खुद के ऊपर क्यों उतारना और मुस्कान के ऊपर क्यों उतारना। आ जाओ अंदर और हाथ पकड़ के अंदर ले आओ उसे, ऐसे तो नहीं आएगी, आ रही हूँ मैं, ये कहकर वो उसका हाथ छुड़ा के अंदर आ चली जाती है। उफ, इसे मनाना इम्पॉसिबल है यार, कोशिश करते रहिए भाभी जी, आप ही मना सकती है इन्हें। तो ड्राइवर कहते अच्छा चलो अंदर आके खाना खा लो, मैं कोशिश करती रहूँगी। आपको लगता है खाने के डिनर पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, तुम्हारी बहन। अच्छा आज तो राखी है, तुमने राखी बांधी अपनी बहन से? नहीं वो कभी बांधती नहीं है। ये क्या बात हुई? तब वहाँ पर देखती है सामने से एक जीप आके खड़ा हो जाता है और जीप में से आईपीएस ऑफिसर साहिल उतरता है, उसके साथ उनकी माँ और पापा उतरते हैं। तो उनको देखकर कहते ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, शायद आज राखी है, ये भी राखी बांधने आया होगा। तो उनसे देखकर कहती मम्मा पापा आपको देखना चाहते थे, पूछना चाहते कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मैंने लेकर यहाँ आ गया, और आज राखी भी है तो सोचा सितारा दी से राखी बांध दूँ या मैं हम उन्हें राखी बांध दे। अच्छा क्यों नहीं, चलो चलो आओ फिर। ये कहकर सबको अंदर ले आती है। तो कहती है तुम भी चलो, एक बाइक तुम भी तो उसके। ये दोनों को लेकर अंदर आती है। जैसे ही अंदर आती है तो वहाँ पर सब लोग खामोशी से बैठे थे। वहाँ पर देखती है कि सितारा वहाँ पर कहीं नहीं थी, तो वो समझ जाती है सितारा रूम में चली गई है बिना किसी की तरफ देखे। लेकिन जब नए चेहरे देखती है, आईपीएस ऑफिसर को तो देख चुके थे, हॉस्पिटल में आकर उन्होंने बात की थी, लेकिन उनके साथ एक लेडी, एक कपल यानी कि कह सकते हो माँ बाप के एज के, तो वो लोग खड़े हो जाते, तो उन्हें आए वालों कहते हैं। तो साहिल कहता है ये मेरी अम्मी है साहिल, ये मेरे अब्बू हैं। हमें अब्बू ओ एक्चुअली ये मेरे चाचा मतलब हमारे पड़ोसी हैं। मेरे मोम डैड के गुजर जाने के बाद इन्होंने हमें संभाला है। ये मुस्लिम है और मैं हिंदू। कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ। बहुत अच्छे, बहुत कुछ सुना है सितारा के बारे में। और जो भैया थे ना, इनके बेटे थे जिनकी डेथ हो चुकी है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारी बेटी को आज इंसाफ मिला है। उस लड़की का शुक्र अदा करना चाहते हैं जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे अनवर को इंसाफ मिला है। बहुत दिल से उससे माफ़ी मांग, उसकी शुक्रिया अदा करने हैं दिल से कि आज उसकी वजह से मेरा बेटा खुश होगा, ऊपर जहाँ भी होगा, बस उसका शुक्र अदा करने हैं। और ये उससे राखी बांधना चाहता था, तो हमने कहा चलो आज ही के दिन चलते हैं, क्योंकि आज राखी भी है। तो फिर ये सब चीज़ें आप लोग बैठिए, मैं सितारा को लाती हूँ। ये कहकर मुस्कान रूम के बाहर नोक करती, तो वहाँ से सितारा कहती मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो वो सीधा अंदर आती है। तो कहती तुमने नोक नहीं किया?
मैं लॉक करने ही वाली थी कि आप आ गए। अच्छा, तुम्हें पता था मैं आने वाली ना, इसलिए तुमने रूम लॉक नहीं किया। अच्छा तैयार हो जाओ, तुमसे मिलने कुछ लोग आए हुए हैं। क्यों, कौन आए हुए हैं? वो साहिल है ना, अनवर के अम्मी अब्बू आए हुए हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद तुम्हें शुक्रिया अदा करने आए होंगे, तुमसे दिल से अपनी चीज़ें फीलिंग बयान करने आए होंगे, कह सकते हो ना। जो तुमने आज उनके बेटे के लिए किया है उनकी शुक्रिया तो ओके ना। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। हाँ, उन्हें खाने पीने को दो और उन्हें जाने को दो। सितारा, बस बहुत हो गया, हाँ चलो वॉशरूम की तरफ। वो उसे वॉशरूम की तरफ लेके भेजती है और उसके लिए कपड़े निकालती है और उसे फ्रेश होकर कहती है 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर इस 5 मिनट के अंदर तुम फ्रेश होकर नहीं आई ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये कहकर बाहर चली जाती। बाहर जाके उनके सामने पानी वगैरह जूस सब कुछ रख चुकी थी मिसेस रेहान। उनसे बातें कर रही थी सितारा की मम्मा, मुस्कान की मम्मा प्लस डॉक्टर रेहान की मम्मा और उनकी नानी। वो लोग वहाँ पर आराम से बातें कर रहे थे, जैसे कोशिश कर रहे एक दूसरे से घुल मिलने की। तो वो लोग इसी तरह बात कर रहे थे। तब साहिल कहता है सितारा दी आ रही है। कोशिश की है और वह भी 5 मिनट कंप्लीट नहीं होते तब सितारा वहाँ आती है। वहाँ सबको हाय कहकर सीधा जाके सितारा किसी की तरफ ना देखकर सीधा जाके डॉक्टर अनवर की वालदा के पास बैठ जाते। कहते उनसे पूछते हैं आप ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी ब्लड प्रेशर कैसी है आजकल। ऐसे पूछ रहे जैसे कई दफ़ा उनसे मुलाकात कर चुकी थी। वो हाँ, अनवर के जाने के बाद वो उनसे मिलने उनके घर जाती थी, उनसे बात करती थी, उन्हें से दिलासा देती थी और उनसे एक वादा लेकर बैठी थी कि आपके बेटे को इंसाफ मैं किसी भी तरीके से दिला सकता हूँ और दिलाऊंगी भी, और ऐसे दिलाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी। और वाकई आज उसने अपना वादा पूरा किया है। तो उसके माँ उसके सर को सहला के कहती है थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज जिस तरह साहिल बेटे ने हमें सारी बातें बताई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुस्कान बेटा, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। आपकी जान पर भी बन गई थी बात ना बच्चा, लेकिन मेरा बेटा जहाँ भी होगा खुश होगा। आज सही से इंसाफ मिला है। कोशिश बहुत की थी हमने अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने की, लेकिन कहते हैं ना पैसा बोलता है। हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बेटे को इंसाफ दिला सके, लेकिन आज मैं खुश हूँ। जीते रहो, सदा खुश रहो। ऊपर वाले से अपने अल्लाह से दुआ करूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में सारी जितनी भी खुशियाँ हो वो तुम्हारे नसीब में हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी परेशानी ना हो। इसी तरह खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप लोगों ने कुछ लिया चाय कॉफ़ी? अरे अभी खाने का टाइम हो रहा है तो खाना खा के ये लोग यहाँ से जाएंगे, सितारा की मम्मा कहती है। सितारा उनकी तरफ नहीं देखती, बस कहती ठीक है। तो लोग इसी तरह बातें कर रहे थे। तब साहिल आके कहता है दी। तो उसे घूर के कहता है देखती है सितारा, आज राखी है भाई, इस तरह तो मत घूरो, हम राखी बांधने आए। दो हाथ एक साथ ही सितारा के सामने आ जाते हैं। तो सितारा घूर के दूसरी हाथ को देखती है उसका ही ड्राइवर जो उसके साथ काम करता है, उसके साथ 24 घंटे उसकी ड्राइविंग गाड़ी संभालता है, गाड़ी की गियर संभालता है, वो भी हाथ आगे आ चुका है। तो कहती है मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लाई, मेरे पास राखी वगैरह नहीं है बांधने के लिए। तो क्या हुआ, हम लाए ना, अब बस बांधिए, आपको बांधना आता है ना। तो उसे घूर के देखती है। तब वहाँ से मुस्कान क्या करती है, मुस्कान कहती है रुको, मैं इसे सिखाती हूँ कि किस तरह बांधते हैं, मुझे आता है। हाँ तो बांधो फिर। तो वो बिल्कुल उसी तरह से उन्हें राखी बांधती है दोनों को। फिर तीसरा हाथ आता है सामने, वो डॉक्टर रेहान का हाथ था। डॉक्टर रेहान कहते पहले तो तुम्हें मुझे बांध लेना चाहिए क्योंकि मैं इन सबसे बड़ा हूँ, तुम्हारा पहला भाई मैं ही तो हूँ। तो उन्हें सिर्फ देखती है और उनके हाथ को पकड़ के राखी बांधती है, उसे टीका लगाती है, उसे मिठाई खिलाती है, लेकिन उसके हाथ से मिठाई नहीं खाती। तो कहते उप्स, गुस्सा, क्या बात है। वैसे आज का दिन मैं कैसे बोला मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिन तो हाँ तुम नहीं मनाती हो ये मुझे पता है, मैं ही मनाता हूँ और मैं राखी वगैरह खरीद के रखता हूँ, लेकिन आज के दिन की वजह से बहुत सी चीज़ें मिसअप हो गई ना शायद, आई एम सॉरी। तो कुछ नहीं कहती। तो वो लोग एक साथ ही 3 लिफाफा निकालते। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है सितारा दी, हमें तो है ना। और हाँ, हम अब आपको भी राखी बांधेंगे। क्या मतलब इस बात का, राखी बांधोगे तुम लोग मुझे? तब वहाँ से एक डॉक्टर आती है, एक लड़की साहिल के पीछे, मैं बांधूंगी इन्हें। तो पीछे देखती तो वहाँ पर मुस्कान थी, डॉक्टर मुस्कान, जिसका नाम लेकर आज मुस्कान की कंडीशन
होते होते ख़राब होते होते रह गई थी। तो मुस्कान को देखकर सितारा खड़ी हो जाती, उसे कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे जूनियर मुस्कान से पता चला कि आपने मेरे नाम की वजह से उसके साथ क्या किया है। अगर आप मुझे कहती तो शायद मैं डर भी जाती, लेकिन यकीन होता कि आप मुझे बचा लेती। इतना तो हम जानते हैं आपको मैम, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आज आपके हॉस्पिटल से आपकी एड्रेस ढूंढ कर यहाँ तक आई हो। वैसे भी आज राखी है, हम सिर्फ लड़कों को क्यों, अपने भाइयों को क्यों राखी बांधे। जो लोग हमारी हिफाजत करते हैं, जो लोग हमारे मुसीबत से बचाते हैं, वो उन्हें भी हम राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारी रक्षा की है। हाँ, आज आपने जो चीज़ की है ना, अगर इसकी जगह मैं भी हो सकती थी, क्योंकि मैं भी उस कॉलेज में जाने वाली थी, क्योंकि आपने कोई और तरीके से, कोई और चीज़ की तरीके की वजह से मुझे वहाँ भेजा जाता, और शायद आज मैं सही सलामत अपने घर पे नहीं होती, अपनी फैमिली के पास नहीं होती, जिनको मैं राखी बांध के आई हूँ ना। मैं जब राखी बांध रही थी तो मुझे याद आया, और जब मैंने बाहर IPS ऑफिसर साहिल जी की बातें सुनी तो मुझे यकीन हो गया, अगर आज आप या मुस्कान ये कुर्बानी नहीं देती ना, तो शायद मैं अपनी फैमिली के साथ इस तरह राखी नहीं बनाती, शायद राखी बना भी नहीं सकती थी। जो हाथों को मैं राखी बांध रही थी, शायद वो हाथ मेरे मुझे कंधा देकर मेरे बॉडी को शमशान घाट लेके जा रहा होता इस वक्त, अगर मैं मुस्कान की जगह होती तो। लेकिन आपकी और आपकी मुस्कान की वजह से मैं बहुत थैंक यू दिल से कहती हूँ आप लोगों को, थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत से मैं बच गई, बहुत अच्छी तरह से बच गई हूँ मैं। और मैं आज आप दोनों को राखी बांधने आई हूँ। क्या आप इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि मैं आपको और मुस्कान जी को एक साथ राखी बांधूँ। हालांकि हम दोनों की एज एक है, हम लोगों की चीज़ें एक हैं, लेकिन जिस तरह ने इन्होंने अपने आप को पेश किया मेरी जगह पर, आप चाहती तो इन्हें ना भी लेती, आप मुझे भी मुसीबत में नहीं डालती, और शायद आप मुझे आके बता भी देती कि आप मुझे ये काम करना है। शायद मैं डर भी जाती, शायद मैं बहुत ज़्यादा डर जाती, और डर के मारे पता नहीं मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी मिशन फेल भी हो सकता था। लेकिन नहीं, जिस तरह से आप दोनों ने किया, माइंड ब्लोइंग। क्या मैं आप दोनों को राखी बांध सकती हूँ। तो सितारा अपने हाथ आगे कर देती है बिना कुछ कहे। तो वो जो राखी अपने साथ लाई थी, वहाँ पर बैठ के उन दोनों को, सितारा प्लस मुस्कान को, एक ही सोफे पर बिठा के वो राखी बांधती है और कहती है ये ज़िंदगी आप दोनों की कर्जदार है। जब भी कुछ भी हो, कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, अगर लाइफ में मैं एक अच्छी डॉक्टर बन गई ना, तो मैं आप दोनों की तरह बनना पसंद करूँगी। हाँ बिल्कुल, आप दोनों की तरह। और आपको मुझे गिफ्ट देना है ना, तो एक वादा कीजिएगा, जिस तरह से आज आपने एक मुस्कान को बचाया है, आगे जाकर और भी मुस्कानों को बचाइए, या और भी अनवर को बचाइएगा। अनवर बहुत अच्छा था, मेरी दी उनकी तारीफ बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा। उनकी बैच का था ना वो, उनके साथ ही बनता वो। अब मेरी दी एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, अमेरिका में है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। लेकिन आज जब मैंने उनसे जिक्र किया, पूरी बात उन्हें बताई, तो उन्होंने जो तारीफ अनवर भाई की वो सुनकर मैं हैरान थी। वो कहते बिल्कुल, और आपको आइडियल मानता था अनवर भाई, आपको अपना आइडियल मानता था, और आपको दी भी कहता था। इस वजह से आप बहुत अच्छी हैं। आज मैंने आपको राखी बांधा है क्योंकि आपने मेरी रक्षा की है, आपने बिना कहे बिना कुछ किए मेरी हिफाजत की है। और अपनी जगह मैंने मुस्कान को इसलिए राखी बांधी है क्योंकि मुस्कान मेरी जगह पर गई थी। हाँ, मैं पोजीशन वाली लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आज आप लोगों ने मुझे सेव किया है। हाँ, अगर राखी का गिफ्ट देना चाहती हैं तो बस यही गिफ्ट चाहिए। आगे जाकर भी आप उन लोगों की मदद कीजिए जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब वहाँ पर डिनर लग जाता है। वहाँ पर सबकी आंखों में नमी थी। जो काम, जो चीज़ें सितारा ने की थी वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। सितारा की माँ की आंखें चमक जाती है, उनकी आंखों में एक फ़ख्र सा महसूस होता है सितारा के लिए। हाँ, आज तक सितारा ने जितनी भी चीज़ें की, सही गलत सब कुछ, लेकिन आज जो काम सितारा ने किया है ना,
उस चीज़ की बात ही कुछ और है। एक माँ बाप आए हैं अपनी बेटे के इंसाफ के लिए, जो सितारा की वजह से मुमकिन हो सका। एक लड़की आई है सितारा को राखी बांधने, क्योंकि उसकी वजह से आज वो जिंदा है। और दो भाई खड़े हैं सितारा से राखी बांधने के लिए कि उन्हें एक बहन मिल गई। तो फ़ख्र की तो बात होगी ना उस एक माँ के लिए, लेकिन उन्हें आंसू इस वजह से नहीं आ रहे हैं, आंसू इस वजह से आ रहे, थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या ताना दिया था उसे कि तुम भी अपने बाप की तरह बिना सोचे समझे, बिना चीज़ें किए तुम सिर्फ पैसों के लिए पागल हो। बस यही चीज़ है वो उनके रोने की वजह बन गई थी। तब वहाँ से अनवर की माँ उठ के कहती, अरे आप रो क्यों रही है बहन जी, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो दूसरों के लिए सही और गलत का फैसला कर सकती है और लोगों के लिए एक्शन ले सकती है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मानता था सितारा को, बहुत ज़्यादा। अगर आज वो ज़िंदा होता ना तो खुद से आके उससे राखी बांध के चला जाता। तो वहाँ पर वहाँ पर थोड़ी सी इसी तरह इमोशनल चीज़ें हो जाती है, तो सब लोग अपने आंसू साफ करते हैं। वहाँ पर डिनर लग जाता है और ऐलान लेने के लिए मिसेस रेहान आके कहती है डिनर लग गया, आए खाना खाते। सब लोग वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। सितारा अपने हाथों को जो सीधे हाथ पर राखी बांधी थी उस हाथ से खाना खा रही थी, तो इसकी नज़र अपने हाथों की राखियों पर जाती है। उसके हाथों में 3 राखियाँ थी, एक साहिल ने बांधी थी, एक मुस्कान ने बांधी थी, जूनियर मुस्कान, सीनियर मुस्कान, और दूसरी राखी बांधी थी उसके ड्राइवर विनोद ने। विनोद क्या नाम बताया मैंने, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो आसान सा नाम रख देते, प्रेम ही रख देते। विनोद बहुत मुश्किल होगा तो प्रेम कहते। तो प्रेम ने बांधी, तो खाना खा रही थी। तब मुस्कान जो उसके पास बैठी थी उसके हाथ को कस के पकड़ती है, उल्टे वाले हाथ को। अब वो मुस्कान तो उसके उल्टे वाले हाथ को पकड़ती, लेकिन उतना तो उसका खुद का सीधा हाथ। तो सितारा से घूर के देखती, सितारा कहती ये क्या है, आराम से पूछती है, इमोशनल हो? नहीं, मैं क्यों इमोशनल होने लगी, मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, बस खाना खा रही हूँ। आप मेरा हाथ छोड़िए, आपको भी खाना खाना है? मुझे ग्रैब करना है, ये कहकर उसके हाथ को सीधा करती है और अपने हाथों को हथेलियों को दोनों की हथेलियों के साथ मिला के उसे लॉक कर लेती। कहते मुझे ऐसा करना है। तो अब खाना कैसे खाएंगी जब आप ऐसा करेगी? तो कोई बात नहीं, मेरा मैटर है ना, मैं खाना कैसे खाऊंगी, बस मुझे इसी तरह अपने हाथ को कस के पकड़ने की इजाज़त दो और ज़्यादा कुछ नहीं, समझी तुम? तो वो खामोशी से खाना लगती है। तो सितारा मुस्कान बड़े प्यार से सितारा को देख रही थी। तब सितारा मुस्कान की मामा कहती, बेटा तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? खा रही हो ना मामा, क्यों नहीं खा रही, लेकिन तुम उल्टे हाथ से क्यों खाना खा रही हो, सीधे हाथ में कुछ हुआ है क्या? यही समझ लीजिए, बस आप छोड़िए ना, खाना खाइए ना। तब वहाँ से डॉक्टर लैला कहती, क्या बात है, हाथ पकड़ के बैठी है तुम्हारी, क्योंकि दूसरी साइड में वो ही बैठी थी। तो सितारा से घूर के देखती है, तो जैसे उसकी आंखों में देखती है लैला तो कहती, ओ हाँ गलती थी यार, जानबूझ के नहीं किया था, अगर तुम पहले बता देती तो ये गलती होती नहीं ना बाबू सोना। तो लैला के पास बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड, तो उसके कंधे से मार के कहती, ये क्या कह रही हो तुम इससे, बाबू शोना तुम मुझे कहती हो यार, उसकी आंखें भी तो देखो, कत्ल करने की दगार पर खड़ी है और तुम अपनी मोहब्बत की गाना गा रही हो। अगर इसने ज़्यादा कुछ कह दिया तो तुम्हें अपनी मोहब्बत के बाबू शोना भी भूल जाओगी तुम। ये भी ठीक है, देखो सितारा गलती हो गई, बच्चा समझ के माफ़ कर दो ना। वो क्या है ना, अगर तुम मुझे बता देती मुझे इसी रोड से लाना है तो मैं इसी रोड से लाती ना, मैं थोड़ी गलती करती और मैं सीटी थोड़ी बजाती कि उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन मस्त मारा है यार उसने, बहुत ज़्यादा मस्त मारा है, पता नहीं कहाँ से उन्हें मारते ज़मीन पर पटकती गई यार। तूने सही कहा था, जो हम मुस्कान को समझते हो, मुस्कान ऐसी नहीं है, धमाकेदार पटाखेदार बॉम्ब है यार। तूने जो कहा था वो सही कहा था, बकवास बंद करो, खाना खाओ। खाना खा रही हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बाप रे, मेरी क्लास लगने वाली है क्या? मैं तो दरबार ना लगाऊं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले ही रूम में जाके सो जाऊं, दरबार लगा के मुझे मरना थोड़ी है। प्रिंसिपल बन के मुझे सज़ा देने के लिए बैठ गई, बढ़िया है ना बाबा, मैं तो भागने का सोचूं। वो मन ही मन में कह रही, तब वो कहती, इतनी भी ज़ोर से मत बोलो कि मुझे सुनाई दे सके, दरबार तो तुम्हारे लिए लगी गई, प्रिंसिपल बन के बैठूंगी भी मैं, तो सोच समझ के बोलना।
तो कहती मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोला था। तो सामने देखती सब उसे घूर रहे थे। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है जूली, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोला था आपने, अब खामोशी से खाना खाओ। तो लोग इसी तरह खाना खाते। मुस्कान को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन इस चीज़ की खुशी उसके चेहरे पर थी कि उसने सितारा के हाथ को कस के पकड़ के बैठी थी, तो वो बिना कुछ कहे सिर्फ खाना खा रही थी। वहाँ पर खाना ख़त्म होता है, सब लोग आके बैठ जाते डाइनिंग रूम में और कॉफ़ी चाय का दौर चलता है। फिर वहाँ पर उन लोगों ने इजाज़त लेकर अनवर की फैमिली वहाँ से चली जाती है साहिल के साथ। साहिल के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर चुके थे, तो वो अनवर के साथ उसके घर में रहता था। अनवर उसका बेस्ट फ्रेंड भी था और भाई भी था, वो उसे अपना भाई मानता था, भैया कहता था, तो उन्हीं के घर में रहता था। और अब जब से अनवर गया है तब से साहिल पूरी तरह से अनवर की फैमिली का एक बेटा बन चुका है। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी ज़िंदगी में 2 बहनों की शादी करवा दी। एक बहन अभी पढ़ रही है, अपनी सिस्टर से मिलने गई हुई है राखी बांधने के लिए। तो इस तरह से अनवर की फैमिली को संभाल रहा था वो, उसकी अनवर की पूरी फैमिली को संभाल रहा था वो। और उसकी छोटी बहन गई थी अपनी 2 सिस्टर के यहाँ पर, उनकी बहन को बच्चा हुआ था, तो मैं अनवर की फैमिली ने उन्हें वहाँ पर छोड़ा था। फिर यहाँ पर वो आई थी सितारा से मिलने के लिए, और वहाँ से निकलता है प्रेम भी वहाँ से बाहर आता और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। तब डॉक्टर रेहान कहते क्या बात है, इतने सालों बाद पहली बार सितारा दी ने मुझे राखी बांधी है भाई। ये कहकर वो डॉक्टर रेहान के गले लग जाता है, बहुत रोने लगता है। पता है मैं इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता था। हर साल राखी होती थी, मैं खरीदता था, घर पे लेके जाता था। और मेरी बीवी कहती थी, मेरी गर्लफ्रेंड, फिर अब मेरी तो बीवी बन चुकी है, वो कहती थी रोज़ राखी खरीदते हो, वो बांधती नहीं। लेकिन आज देखिए मैं राखी खरीदा नहीं, लेकिन बांध के जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मैं दुआ करूँगा मुस्कान दी इसी तरह से सितारा दी की लाइफ में रहे हमेशा, और जिस तरह से वो मनवाती है ना चीज़ों को, वो बेस्ट है। वैसे ही चीज़ें अच्छी लगती है। वो मुस्कान की बहुत बात मानती है, सितारा मुस्कान की हर बात मानती है। अब तुम घर जा रहे हो? हाँ, आज तो मैं घर जाऊँगा, अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगा, उसके साथ घूमूंगा फिरूँगा, उसकी पसंद की चीज़ें खरीदूँगा। क्या बात है, आई थिंक उसे तुम्हारी पसंद की चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे भी है। हाँ, आज मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है, मेरा राखी पूरा हो चुका है, अब मैं खुश हूँ, अब मैं चलता हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, हालांकि कभी भी इमरजेंसी में उसे कॉल आती तो वो आ ही जाएगा, इसे इतना उसे पता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तब उसकी मिसेस रेहान आके कहती है तो आज आपको भी राखी मिल चुकी है। जो इंसान ज़बरदस्ती मुस्कान को कहता था मुझे राखी बांधो, मुझे राखी बांधो, आज उसने खुद से राखी बांधी है। आपको कैसा लग रहा है? फीलिंग ही अजीब है यार, आज का दिन ही इमोशनल है। लेकिन मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। हाँ, ये तो आपको करनी चाहिए, सबके सामने थप्पड़ मारा तो सबके सामने माफ़ी भी मांगनी आपको पड़ेगी। ठीक है। और ये कहकर अंदर आता था। जहाँ सितारा उठ कर रूम की तरफ जाने वाली थी, तब रेहान आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। डॉक्टर रेहान को देखकर वो नज़र हटा के वहाँ से साइड से जाने लगती है। तब सितारा का हाथ पकड़ के खड़ा करती है अपने सामने और कहती है, कानों को पकड़ के कहती है, आई एम सॉरी, आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझ पर नाराज़ हो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, बट सॉरी कह रहा हूँ यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। पहले भी तो तुम्हें मारता था, तब तो तुम कुछ करती नहीं थी। पहले जब मेरी गलती होती थी तब मैं मार खा लेती थी, लेकिन अब मेरी गलती नहीं थी तो आपने मुझे मारा था। ये पहली शिकायत थी जो सितारा ने डॉक्टर रेहान से कही थी। हाँ, आज तक उसने कभी शिकायत नहीं की। हाँ, उसके कई दफ़ा उसके हाथों से मार भी खा चुका है, थप्पड़ भी खा चुका है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज की है। तो सितारा को हक करके कहता है, सॉरी यार, माफ़ भी कर दो, माफ़ कर दो, गलती हो गई, आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होगी। जब तुम्हारी गलती होगी तब भी तुम्हें मारूंगी ज़रूर तुम्हारी गलती पे, लेकिन जब तुम्हारी गलती नहीं होगी पहले तुमसे पूछूंगा ज़रूर कि तुम्हारी गलती है या नहीं। वो उसे कस के हक करती कहती, सॉरी 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 सॉरी, कहो तो कान पकड़ लूँ, उठक बैठक कर लूँ, कहो तो बच्चों के सामने घुटनों में बैठकर तुमसे माफ़ी मांगू। वहाँ पर उसके बच्चे भी खड़े थे, तो बच्चे कहते, आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, बुआ के सामने आप इस तरह नहीं झुक सकते। तो अब वो सितारा को बुआ कहने लगे थे, क्योंकि उस मुस्कान ने कहा था, दी नहीं है तुम्हारी, बुआ है,
तुम्हारे पापा की बहन है तो तुम लोगों की बुआ है। अभी थोड़ी देर पहले उसे समझाया था। तो सितारा घूर के मुस्कान को देखती, मुस्कान यहाँ वहाँ देख रही थी तो कहती अच्छा ठीक है, मैंने माफ़ किया, मुझे जाने दीजिए। तो सितारा की माँ भी आके उसके सामने खड़ी हो जाती, अगर तुमने रेहान को माफ़ किया है तो मुझे भी माफ़ कर दो, कहो तो मैं भी वैसे ही करूँ जैसे मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे सोना है। जिस तरह आंखें चुरा के जा रही हो ना, मुझे पता है मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, इतना गुस्सा मत करो, गलती हो गई, हाँ नो मैंने गलत किया, और आप लोगों की गलती नहीं है, गलती मेरी है। आपको पता है पहले भी सुनी थी, अब भी सुनूंगी। हाँ, एक किसी ने मुझसे कहा है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था, मैंने भी तुम पे गुस्सा किया है, आई एम रियली सॉरी। आज के बाद मैं कभी भी ये तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम अनुराग वासु की बेटी हो, बल्कि तुम मेरी भी बेटी हो। आज जो तुमने खुशी मुझे दी है ना, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। जो लोग आके मेरे सामने मेरी बेटी की इस कदर तारीफ़ कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मैंने इस बेटी को पैदा किया है, मैंने इस बेटी को जन्म दिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा। अपनी मम्मा को माफ़ कर दो, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे आराम करना है। मैं किसी से नाराज़ नहीं, बस मुझे आराम करने में थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। इस तरह नहीं बेटा, इस तरह नहीं, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती, तुम मुझे गले नहीं लगाती। वो ये जैसे ही कहती हो अपनी मॉम को गले लगाती है। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस आदत सी है ना ये सब चीज़ों की। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है ना, पहले भी तो मैं दरगुजर करती थी, अब क्यों नहीं। मैं वैसी हूँ, सितारा हूँ, तो लोग मुझे वैसे ही कहेंगे ना, पागल इंसान को। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों से। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहती हूँ आप सबसे, वो अपनी मॉम से दूर होकर कहती है, आप लोगों को जो भी पूछना है, जो भी सवाल है, जो भी मुझ पर इल्ज़ाम है, जो भी है, बस इतना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मुझे पूछिए ज़रूर। अगर मैं ना बता पाऊँ तो समझ लीजिए कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है कि मैं कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग अपना फ़ैसला सुनाएंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बस इतना कहना है, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, दरगुजर करना मेरी आदत है तो मैं दरगुजर करती हूँ। आज आपको जो खुशी मिली है, इससे ज़्यादा खुश मैं हूँ कि आपको खुशी मिली है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें सही, बहुत सी चीज़ें आपने बहुत सी लाइफ में स्ट्रगल किया है मेरी वजह से, अब मेरे मिस्टर अनुराग वासु की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई है। लेकिन आज आपने जो कह रही है कि आपको इस चीज़ से खुशी मिली है कि किसी ने आपसे ये आके कहा कि आपकी बेटी, आपने उस बेटी को जन्म दिया है जो सबसे अच्छी है, तो मैं इस चीज़ में खुश हूँ। आप खुश तो मैं भी खुश। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस सोल्व हो जाएगी, थोड़ा सा आराम, अकेला रहना चाहती हूँ मैं। और अब डोंट वरी सासू माँ, वो आके सितारा की कंधे से पकड़ लेती मुस्कान, आपकी बहू है ना, तो इसे टेंशन अकेले रहने की क्या ज़रूरत है। तो सितारा घूर के उन्हें देखती और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, अलो खुद को छुड़ा कर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मैं और ज़्यादा चिपक के तुम्हारे पास रहूँगी, इसलिए ऐसी कोशिश करना बेकार है। अगर तुम नहीं चाहती मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहूँ तो प्लीज़ चलो कमरे में बात करते। ये क्या, मुझे छोड़िए, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे अपने कमरे में जाने दीजिएगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बाबू, तुमसे बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, मैंने क्या किया, मैंने कैसे उन्हें मारा है, किस तरह से उनकी पिटाई की है, सारी चीज़ें मुझे तुम्हें कहनी है ना। पर मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। मुझे जगा के तुम सोगी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे सोने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ। कब हुई है अब शिफ्ट? मैं तो सुबह के तुम्हारे सामने अपने कमरे में तुम्हारे सामान रख चुकी हूँ, हमारे कमरे में अपना सामान रख चुकी हूँ। मैंने तो नहीं देखा। अरे तुमने नहीं देखा? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तो आई थी ना। चलो चलो चलो, ओके एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ये कहकर वो सितारा का हाथ पकड़ के खींचते हुए रूम में लेके जा रही थी। तो वहाँ से लैला कहती, थैंक गॉड मेरी अदालत बच गई। तो वो घूर के उसे देखती है, मैं मजाक कर रही थी, अदालत है, जब तुम इससे फारिग हो जाओ तो मुझे अदालत में ले लेना, मुझे कोई मसला नहीं है। ये कहकर वो अंदर लाती है, उसे रूम लॉक करके कहती, अब बताओ, अब जो दिल में है वो बताओ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। उसे खींच के अपने सीने से लगाती है और एक पल ऐसा आता है कि दोनों के बीच में खामोशी होती है, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में मुस्कान के दिल की धड़कन, और मुस्कान उससे कहती है, मेरा दिल क्या कह रहा है तुम्हारे लिए? वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर लेती है सितारा, कुछ भी नहीं कहती। इसी तरह लेते लेते उसे ले जाकर वो बेड पे लेट जाती है मुस्कान, और मुस्कान के ऊपर होती है सितारा। वो भी उन्हीं जूतों के साथ ही उसके ऊपर लेट जाती है। उन्होंने शूज़ भी नहीं निकाले थे, लेकिन सितारा ने शूज़ नहीं निकाले थे, चप्पल पहनी थी,
तो वो आराम आराम से जब देख रही थी कि वो मुस्कान उसे बेड पे लेके आ रही थी, तो जो चप्पल उन्होंने पहने थे वो खुद से निकाल देती है और आके सीधे उसके सीने पर सर रख के लेट जाती है, जिस वे में मुस्कान उसे सुलाती है अपने ऊपर और उसके सर को बालों को सिलाते कहती है, पता है जब हमें गुस्सा आता है ना, हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। मैं अंदर नहीं लगती, मुझे अंदर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ तुम भी वैसे बनो, लेकिन तुम, मुझे पता है तुम निकालोगी नहीं गुस्से को, अपने अंदर रखोगी। ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है सितारा, बचपन से तुम्हें देखती आई हो इन चीज़ों में। जब मम्मा तुमसे मारती थी, तुम्हें डांटती थी, तुम्हें चीज़ें करती थी, तब भी तुम अपने अंदर गुस्से को लेकर ले लेती थी। लेकिन अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो सितारा, बड़ी हो चुकी है। जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आए तो उसके बारे में बोल दो, उसके बारे में बात करो। बात करने से सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। मैंने खुद से तुमसे ये कहा है कि मैं ये मिशन में तुम्हारे साथ दूंगी, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है ना। मैंने खुद से कहा है, हाँ चीज़ें मैंने अपनी फैमिली से छुपाया है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो आज मुझे भी तुम पर प्राउड फील हो रहा है। जब लोग आए तुमसे ये कह रहे थे सितारा इतनी अच्छी है, सितारा ये सितारा, मुझे बहुत खुशी हुई है। खास करके जब मुस्कान आई आपको राखी बांधने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लड़की होकर भी लड़कों की तरह किसी की हिफाजत कर सकते हो। तो सोचिए आप मेरी हिफाजत कैसे नहीं कर सकते। और तुम्हें तो मुझे फाइटिंग वगैरह क्लब में जाने की कहा था, वरना मुझे कहाँ पसंद था फाइट वगैरह करना। जब मैं एक दफ़ा एक लड़के ने मुझे बुल्ली किया था और मैं रोते रोते घर आ गई थी, तो तुमने मुझे से क्या कहा था? और तुम मेरे मोबाइल में कुछ देख रही थी ना शायद उस दिन फाइट वाले कुछ चीज़ें, तो तुमने मुझे मोबाइल मेरे सामने करके कहा ये लो, आपकी रोने की सलूशन ये है। तो मैंने जब उस वीडियो को देखा, मैंने कहा ये फ़ाइट वाली मूवी मेरी क्या सलूशन है? हाँ फाइट देखिए क्या हो रहा है। तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ फाइटिंग सीख रही थी, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, इसमें तो मुझे मार भी पड़ सकती है। तो क्या हुआ, अगर आपको मार पड़ेगी तभी तो आप सीखोगी। जैसे एक बच्चा चलते हुए गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर चलना सीखता है, वैसे ही आप पहले मार खाओगी, फिर उन लोगों को मारोगी जो आपको बुली करेंगे, जो आपको तकलीफ़ देंगे, और उनको आप मारोगी। और तुम्हारी वजह से मैंने ये चीज़ की, और आज देखो ये चीज़ मेरे काम भी आ गई ना मेरे काम। तो उस तरह से तुम्हारे दिल में जो है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। बस मैं सोना चाहती हूँ, गहरी नींद लेना चाहती हूँ। ओके, तो आंखें बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। ये आप पहले भी कह चुकी हैं। हाँ, पहले मैंने कहा था जिस चीज़ की मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ की मुझे बहुत अच्छी तरह समझ है। क्या तुम मुझसे नाराज़ अब भी हो? नहीं तो अगर आपसे नाराज़ होती ना तो आपके सीने पर सर नहीं होता मेरा। ये भी पॉइंट है मेरी जान, सीने पे सर नहीं होता। रिलैक्स रहोगी? मैं रिलैक्स हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि तुम रिलैक्स हो। तुम्हारा सीना, तुम्हारा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है आपकी करीबियत की वजह से। ओहो, मेरे करीब आने से तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा। और रोमांटिक यार सितारा, दिस नॉट फेयर। तुम अनरोमांटिक कैसी बंदी हो यार? तुम्हें तो बूढ़ियों का आत्मा घुस गया है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुमसे मैच्योर हूँ, लेकिन मेरे अंदर रोमांटिक कीड़े पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं, और तुम हो तुम्हारे अंदर बिना रोमांस के कीड़े पड़े हुए हैं। अब यही से जैसे भी हूँ आपके सामने हूँ, सोच समझ के प्यार कीजिए मुझसे। कमबख्त ही सोचना क्या है, मोहब्बत में सोचा नहीं जाता। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके कहती सोना है या कुछ करना है? सोना है, नींद मारनी है, बहुत सुकून की नींद। तो ठीक है, आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये कहकर उसके सर को सहला रही थी, और 5-10 मिनट बाद जब वो सितारा की आवाज़ देती मुस्कान सितारा को, सितारा बात सुनो, तो देखती कि ये क्या, ये तो इतनी गहरी नींद में चली गई। तो वो भी कहती गहरी नींद में तो जाना ही था, मेरी बाहों में सुकून जो मिलता है इस जनाब को मानेगी नहीं। और अनरोमांटिक पार्टनर है ऊपर वाले, ये थोड़े से रोमांस अंदर ही डाल दो इसके, जो मुझसे प्यार कर सके। मेरे अंदर तो भर भर के डाल दिया है आपने, इसके अंदर कुछ तो डाल दो कि कुछ तो करे, कुछ तो फील करवाए मुझे। हाँ, ये कहकर वो भी सो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। बाहर सब लोग अपने अपने कमरों में जाके सो जा चुके हैं। रात के तकरीबन 3 बजे कह सकते हो, 3 बजे
सितारा की आँख खुलती है। सितारा जब आँख खोल के उठती है तो उसे खुद को किसी के बाहों में महसूस करती है, जैसे किसी ने उसे कस के अक करके रखा हो। वो उठी थी वॉशरूम में जाने के लिए, वो वॉशरूम में जाने चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह से कस के उसने हक किया था उसे। सितारा एक नज़र देखती है मुस्कान को, वो मासूमियत जिस पर कभी एक वक्त सितारा मरती थी, अब भी मरती है, क्यों नहीं मरती है। उसकी मासूमियत ही तो सब कुछ है। जब वो गुस्सा करती है तो उसके सामने ये मासूम सा चेहरा आ जाए तो वो रुक जाती है, सारी चीज़ें रुक जाती है। हाँ, वो डरती नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट करती है मुस्कान की बेतनाशा, क्योंकि एक तो उससे बड़ी है, लेकिन उसकी मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को इज्जत देना अच्छी तरह जानती है सितारा। सितारा ये देखती तो कहीं ना कहीं उसके बाल उसे तंग कर रहे थे। मुस्कान के फेस पर उसके बाल आ रहे थे, लेकिन उसके हाथों ने तो उसे ब्लॉक करके रखा था। तो वो अपने हाथों को आराम से उससे छुड़ाती है और उसके बालों के साइड में करके उसके कानों के पीछे रखती है और बड़े मुश्किल से उसके बाहों के घेर को तोड़ कर और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर वापस आती है बेड की तरफ। अब उसने नाइट ड्रेस पहना था। उस टाइम जब उसने कहा था लोग आए तुमसे मिलने के लिए, तो उसने उसे नॉर्मल सा कपड़े दिए थे, लेकिन सितारा मुस्कान ने नाइटी पहन मतलब सोने वाले कपड़े जैसे पहने थे। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो सो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी उलझन तो हो रही थी सितारा को। तो इसलिए सितारा उठी, वॉशरूम जाके फ्रेश होके वापस आके रूम में बैठ जाती। वो बेड पर नहीं जाती, बस बैठ के सितारा मुस्कान को देख रही थी। उस जगह पर बैठती है जहाँ से मुस्कान का फेस बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था सितारा को। तो बस उसे देख रही थी और एक कागज़ लेती है, एक पेन लेती है और कुछ करने लगती है। उसकी एक आदत थी, जब भी बचपन में कहो या कभी कहो, जब सितारा मुस्कान इतनी सुकून से सोती है ना, तो वो नींद में उसकी कुछ पेंटिंग बनाती है, मतलब अपने हाथों से स्केच बनाती है। पेंसिल से कहो, पेन से कहो, उसे स्केच बनाना आता है, लेकिन इसकी चीज़ के बारे में आज तक मुस्कान को पता नहीं था, क्योंकि मुस्कान ने कभी इसे देखा नहीं था। जब वो सोती है, गहरी नींद में होती है, तब सितारा आके अपने हाथों के जादू उसके चेहरे से उस कॉपी में, उस किताब में उतार देती थी। आज भी सितारा बिल्कुल वही कर रही थी, बैठी थी और बहुत गौर से उसे देख रही थी और उसका पूरा स्केच अपने कॉपी में उतार देती है। वो कॉपी जिसमें स्केच अच्छे खासे भरे थे। सितारा ने जब बेडरूम से गई थी, अपने कबर्ड खोला तो वहाँ से स्केच बुक निकाल के बैठी थी। और स्केच बुक में उसकी सारी तस्वीरें थी, बचपन से लेकर अब तक की कितनी तस्वीरें होंगी, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, आज के लिए इतने।